हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, कल की क्लास में हमने इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में पर्यावरण के प्रमुख घटकों को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास पे हम इकोसिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है और उनके प्रमुख घटकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट, एमपी सेट, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम में यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र, इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टॉन्सले ने 1935 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1935 में किया था। अब पारिस्थितिकी क्या है ये जानेंगे। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीव, मनुष्य, पेड़ पौधे, ठीक है, जानवर और भौतिक पर्यावरण मतलब स्थल, पानी, वायु, ठीक है, सूर्य प्रकाश, इनके मध्य अंतर संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार अर्नेस्ट हैकेल ने अपनी परिभाषा दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, डेफिनेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन्होंने मतलब इनके अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट डेफिनेशन है जीव मंडल के सभी संगठकों के समूह। संगठक कौन कौन? जैसे अजैविक, ठीक है, जो परस्पर क्रिया में सम्मिलित होते हैं, इनको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से हैं इनको जानेंगे। ठीक है, जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब जैविक घटक कौन कौन से हैं, बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? जैसे उत्पादक, प्रोड्यूसर, ठीक है, उपभोक्ता, कंज्यूमर, ठीक है, और अपघटक, डिकम्पोजर। ठीक है, इसी प्रकार अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं? ऑर्गेनिक, कार्बनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, फिजिकल, भौतिक। ठीक है, अब कार्बनिक कौन कौन से हैं? जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। ठीक है, अकार्बनिक कौन है? जैसे जल, गैसें, मिट्टी, खनिज, ठीक है, मिनरल्स। जैसे टेम्परेचर, तापमान, ये कौन है? ये फिजिकल है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ठीक है, लाइट, प्रकाश, सूर्य, ठीक है, स्थलाकृति। ठीक है गाइस, ये क्या है? ये कंपोनेंट है। इनको हम आगे की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम जैविक कंपोनेंट और उसके भाग, ठीक है, उनके पार्ट। ठीक है, इकोसिस्टम का पहला घटक है जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या है? जैविक घटकों में मुख्यतः इनको का 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसे कौन कौन से हैं? उत्पादक, जो अभी हमने चार्ट में देखे थे, उत्पादक, ठीक है, यहाँ पे उत्पादक कर लेना, उत्पादक, ठीक है, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, अब उत्पादक क्या है? यहाँ पे उत्पादक कर लेना। ठीक है, उत्पादक क्या है? प्रोड्यूसर क्या है? इनके अंतर्गत वे सभी हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल को पर्णहरित की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश के द्वारा ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यह ग्लूकोज भोजन के रूप में पौधों में इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, और श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, एनर्जी प्राप्त करता है। ये ऊर्जा विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग में आती है। इसी प्रकार आप फॉर्मूला देख सकते हैं
प्रकाश संश्लेषण का, जैसे 6CO2 प्लस 12H2O किसकी उपस्थिति में, परहरित की, क्या बना रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इसी प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं गाइस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक है। ये सूर्य प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं पौधे, ठीक है, और क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, इनका कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ठीक है, किसके दौरान, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, ठीक है, और जल का अपचयन होता है, ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन के अणु की मात्रा बढ़ती है। अब पारिस्थितिकी तंत्रों के प्राथमिक उत्पादक, इनके कौन कौन से प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं उनको जानेंगे, ठीक है। जैसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इनमें विभिन्न प्रकार के शैवाल आते हैं, जैसे जलीय, जैसे तालाब और समुद्र में देखा होगा आपने, काई लगी रहती है काई, लाइकेन, शैवाल, ठीक है, ठीक है। और विभिन्न और वन पारिस्थितिकी में जैसे बड़े बड़े पेड़ आते हैं, झाड़ियाँ आती हैं, शाकी पौधे आते हैं। घास स्थल में विभिन्न प्रकार की घासें, ठीक है, जंगली घासी पौधे, ठीक है। फसल स्थल में फसल के पौधे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे उपभोक्ता, कंज्यूमर। ये क्या होता है, इनके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों, प्राथमिक उत्पादक कौन, अभी पढ़े थे हमने, कौन थे, हरे पौधे, प्राथमिक उत्पादकों अथवा अन्य जीवधारियों से खाकर प्राप्त करते हैं, ठीक है, अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। जो प्राथमिक मतलब पेड़ पौधों को खाते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कौन कहलाते हैं, उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादकों को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। कौन कहलाते हैं, शाकाहारी। जो प्राथमिक उत्पादकों को खाते हैं क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। इन शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारी क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। अब उपभोक्ताओं के निम्न प्रकार, अब उपभोक्ताओं के प्रकार पढ़ेंगे। कंज्यूमर कितने प्रकार के हैं, ये 3 प्रकार के हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। अब ये क्या हैं, वे जीवधारी जो प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक कौन, जैसे हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, वे शाकाहारी कहलाते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, जैसे कौन, गाय, बकरी, खरगोश, चूहा, ये क्या हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, शाकाहारी होते हैं। अब नेक्स्ट है, इसी प्रकार आप इस डायग्राम में देख सकते हैं गाय, इकोलॉजिकल पिरामिड में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टियरी कंज्यूमर, ये क्या है, कंज्यूमर के टाइप हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन है, जैसे देख सकते हैं ये खरगोश है, ठीक है, ये चूहा है, सेकेंडरी में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्या है, इनके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, शाकाहारी अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस श्रेणी के उपभोक्ता कौन कहलाते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है। जैसे टिड्डे को मेंढक खाता है, ठीक है, टिड्डक का मेंढक द्वारा खाना, ठीक है, और चूहे को बिल्ली खाती है, ठीक है। इसमें चूहा क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है और बिल्ली सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है, बिल्ली मांसाहारी है। अब नेक्स्ट है
तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। टर्टियरी कंज्यूमर कौन है? इनमें वे मांसाहारी आते हैं जो द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मेढक का सांप के द्वारा खाना, ठीक है। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है, ठीक है। सांप किस में आता है? तृतीयक श्रेणी में आता है। अब हम पढ़ेंगे उच्च मांसाहारी। ये क्या है? इनमें वे मांसाहारी जंतु आते हैं जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों को मारकर, परंतु इन्हें कोई जीव मारकर नहीं खा पाता, ठीक है, ना खा सकता है। जैसे कौन कौन है उच्च मांसाहारी में? शेर आता है, चीता आता है, लोमड़ी आती है और बाज आते हैं। ये क्या है? ये उच्च मांसाहारी हैं। अब परजीवी। अब पैरासाइट्स क्या हैं? वे उपभोक्ता जो दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं, ठीक है। अब प्रेडेटर्स क्या होते हैं? वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को खाकर या उनका शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्रेडेटर्स कहलाते हैं। अब सर्वभक्षी क्या होते हैं? ओमनिवोरस क्या होते हैं? इनके अंतर्गत द्वितीयक, सेकेंडरी, तृतीयक, टर्टियरी श्रेणी के उपभोक्ता व उच्च मांसाहारी आते हैं। जो कुछ भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वभक्षी कहते हैं। जैसे मनुष्य सब कुछ खा लेता है, ठीक है, ये सर्वभक्षी है, ओमनिवोरस में आता है। अब हम बायोटिक कंपोनेंट का थर्ड कंपोनेंट पढ़ेंगे। कौन सा है? अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर्स क्या हैं? वे जीवीय घटक जो उत्पादक, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन, मतलब उनके शरीर का क्या करते हैं? उनके शरीर को सड़ा गलाते हैं, अपघटन करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थों में टूटकर क्या करते हैं? यह कार्बनिक पदार्थ टूटकर किसमें बदल जाते हैं? जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, लवण, फॉस्फोरस, ठीक है, कैल्शियम आदि तत्वों में क्या होते हैं? अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? अपघटनकर्ता कहलाते हैं। जैसे अपघटनकर्ता के अंतर कौन आते हैं? जैसे कवक आते हैं और जीवाणु। अब गाइस हम सेकंड कंपोनेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अब पढ़ेंगे सेकंड कंपोनेंट, अजैविक घटक, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा सेकंड घटक? अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट्स। इनके अंतर्गत कौन कौन आती हैं? जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक, ठीक है। इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। कार्बनिक। अब कार्बनिक क्या है? कार्बनिक घटक क्या है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके अंतर्गत मृत पौधे और जंतु के कार्बनिक यौगिक जैसे कौन कौन? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, उनके अपघटन द्वारा, ठीक है, अपघटन द्वारा उत्पादित पदार्थ क्या बनता है? जैसे यूरिया और ह्यूमस आदि आते हैं। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। क्या कहलाते हैं? कार्बनिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, अकार्बनिक घटक। इसके अंतर्गत मिट्टी, जल, विभिन्न प्रकार के लवण, ठीक है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन
तथा सल्फर आदि आते हैं। और वायु गैसें कौन है, जैसे O2 है, ठीक है, N2 नाइट्रोजन, CO2, H2 तथा NH3, ये क्या है, मीथेन आदि गैसें आती हैं। ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र का लास्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे, भौतिक घटक। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का यह अबायोटिक कंपोनेंट का लास्ट घटक है भौतिक घटक। अब ये क्या है, भौतिक घटक क्या है, इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जलवायु कारक कौन कौन, जैसे तापमान है, हवा है, विद्युत है, बिजली का कड़कना, ठीक है, आते हैं। ठीक है, इनके मतलब इन भौतिक घटकों में सूर्य का प्रमुख है, सूर्य ऊर्जा सबसे मुख्य घटक है, मुख्य कारक है। ठीक है, हरे पौधे इस सूर्य ऊर्जा को पर्णहरिम द्वारा विकर्ण ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है गाइस, आज हमने पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटकों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं गाइस। MP सेट, UGC नेट में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में। ठीक है, ठीक है गाइस, आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है गाइस, और कल की क्लास में हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।